मैनपुरी में अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद द्वारा वैवाहिक समारोह का एक शानदार आयोजन 23 मार्च को किया जा रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सुमंत गुप्ता जी, जो पूरे कार्यक्रम को लेकर, समाज को एकजुटता को लेकर और पूरे कार्यक्रम को लेकर क्या चार चांद लगाने वाले हैं, हम बातचीत करेंगे। अध्यक्ष जी, आज जो कार्यक्रम जो है 23 मार्च को रखा है, क्या पूरे कार्यक्रम को लेकर प्रेस वार्ता रखी है? अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद द्वारा 23 मार्च को सगन मैरिज होम मैनपुरी में राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित किया गया है। इस राष्ट्रीय अधिवेशन में पूरे देश भर के प्रतिनिधिगण भाग लेंगे। इसके साथ ही समाज के उपयोगी कार्यक्रम, जो विवाह योग्य युवक युवती परिचय सम्मेलन है, वो भी इस राष्ट्रीय अधिवेशन में आयोजित किया गया है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं प्रत्येक कस्बे, नगर और जनपद के लोग, बच्चे बच्चियों के परिवार के साथ इस कार्यक्रम में भागीदार बने, तभी ये कार्यक्रम सफल होगा। इसलिए जनसंपर्क अभियान हम लोगों ने प्रारंभ किया है। आज बरनाल गए थे, बरनाल से आपके करहल में आए हैं। यहाँ समाज के सभी पारिवारिक जनों से आग्रह है कि अपने बच्चे और बच्चियों को लेकर इस राष्ट्रीय अधिवेशन में 23 मार्च के कार्यक्रम में पहुँचे और भाग लें। और बच्चे बच्चियों का भी आग्रह है कि वो निडरता के साथ, साहस के साथ परिचय कार्यक्रम में भाग लें और अपना परिचय स्वयं देने का कार्य करें। ये समाज के लिए बड़ा उपयोगी है। इससे धन का जो अपव्यय होता है, ढूंढने में समय जाया होता है, उससे बचत होगी, धन की बचत होगी। और एक ही स्थान पर विभिन्न जनपद, विभिन्न कस्बे, नगर के बच्चे बच्चियां परिवार के सहित उस 23 मार्च के कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। वो सब एक स्थान पर इकट्ठे होंगे। उसमें जो योग्य वर और योग्य वधू का चयन आपस में बैठकर मिलकर कर सकते हैं। तो ये समाज के लिए लंबे अंतराल के बाद ये आयोजन मैनपुरी नगर के अंदर हो रहा है और इसमें समाज के लोगों ने बड़े हर्षोल्लास के साथ उत्साह दिखाने का कार्य किया है। उम्मीद है इस सम्मेलन में बहुत बड़ी संख्या में बच्चे और बच्चियां भाग लेंगे। इसके साथ ही हम लोगों ने कुछ सामाजिक संकल्प भी दिलाने का कार्य किया है। जैसे आपके लिव इन रिलेशनशिप समाज के लिए घातक है, ये परिवार को तोड़ने वाला कार्य है। हम लोग सरकार से मांग करते हैं लिव इन रिलेशनशिप पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। जिस प्रकार से उत्तराखंड की सरकार ने रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया है, तभी आप एक जगह रह सकते हैं। उसी हिसाब से रजिस्ट्रेशन यहाँ भी अनिवार्य किया जाना चाहिए। तथा लव मैरिज में भी जो कोर्ट में हस्ताक्षर केवल बच्चे और बच्चियों के होते हैं, इसमें दोनों पक्षों के अभिभावकों के हस्ताक्षर अनिवार्य किए जाने चाहिए। तभी ये परिवार सुखी रह सकेगा, परिवार एकजुट रह सकेगा और परिवार सुरक्षित रहेगा। तो ये एक परिवर्तन की आवाज़ है। इसके साथ ही जो शादी से पहले प्री वेडिंग शूट, मैरिज शूट दिखाई जा रही हैं, जो बच्चे बच्चियां घूमने जाइए अलग बात है, लेकिन मैरिज के समय उनके दृश्य जो दिखाए जा रहे हैं, कुछ दृश्य अच्छे नहीं, आपत्तिजनक हैं। इस पर भी पारिवारिक जनों को सोचना चाहिए। इस पर रोक लगाने की आवश्यकता है। ये सामाजिक कार्य है, इसलिए हम लोग इसमें जन जागरण, जन चेतना पैदा करने का कार्य कर रहे हैं। और इसके साथ ही जो विवाहिक कार्यक्रम होते हैं, उसमें व्यंजन की सीमा असीमित हो रही है, सीमित की जानी चाहिए। बच्चे और बच्चियों की सादगी के साथ, सरलता के साथ, बिना दिखावे के होने चाहिए। बल्कि जो विवाह का मूल मंत्र है, मूल भाव है, वो है सप्तपदी, जिसे भांवर कहते हैं। उसी की आज उपेक्षा की जा रही है और सारे कार्य देर से हो रहे हैं। तो इस पर भी हमारे लोगों को सोचना चाहिए। तीसरी ये भी संकल्प दिलाने का काम है कि रात में जो शादियां होती हैं, उसके स्थान पर दिन के अंदर बच्चे बच्चियों की शादी ब्याह करें, तो निश्चित रूप से बहुत सी फिजूल खर्ची जो हो रही है उसमें बचत होगी। इसके साथ ही हम लोग एक आर्थिक प्रस्ताव भी पारित करने वाले हैं कि खुदरा व्यापार में बड़ी विदेशी कंपनियां वॉलमार्ट, फ्लिपकार्ट जैसी आ गई हैं, जो यहाँ की आमदनी का पैसा अमेरिका जा रहा है, वो रोका जाना चाहिए। और जो खुदरा व्यापार है उस पर 28% GST लगा देनी चाहिए। उससे छोटा मध्यम
मझोले स्तर का जो व्यापार करने वाला व्यापारी है वो बुरी तरह प्रभावित है, उसका व्यापार प्रभावित हो रहा है। हमारी सरकार से मांग है कि छोटे मध्यम मझोले स्तर के व्यापार करने वाले जो ऑनलाइन व्यापार हो रहा है, खुदरा व्यापार में जो बड़ी विदेशी कंपनियां हैं, उसको रोकने की सबसे बड़ी आवश्यकता है। इन सभी विषयों को लेकर हम सब लोग 23 मार्च को मैनपुरी में इकट्ठे हो रहे हैं और जिसमें सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक प्रस्ताव पारित करेंगे। और वहीं प्रदेश सरकार से और केंद्र सरकार से भी मांग है और विशेषकर भारतीय जनता पार्टी से ये भी मांग करेंगे कि जो अभी जिलाध्यक्ष विभिन्न जनपदों में नियुक्त होने वाले हैं, उसमें वैश्य समाज की भी हिस्सेदारी और भागीदारी होनी चाहिए। और इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी को बधाई भी देना चाहूँगा और विशेषकर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी बधाई देना चाहूँगा, जिन्होंने दिल्ली में रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री, मतलब इनके शायद 18 मुख्यमंत्री पूरे देश भर में हैं, लेकिन रेखा पहला वैश्य समाज का मुख्यमंत्री और वो भी महिला रेखा गुप्ता को बनाया। और वहाँ दिल्ली विधानसभा का अध्यक्ष ब्रजेंद्र गुप्ता को बनाया। दिल्ली में 8 वैश्य समाज के विधायक चुनकर गए हैं। ये वैश्य समाज के लिए गौरव की बात है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को बधाई भी देना चाहता हूँ। ये सभी चीज़ें हम लोगों ने रखी हैं। आपने राजनीति में अगर सवाल किया है तो आपसे सवाल करेंगे, लेकिन इससे पहले हम ये भी जानने के प्रयास करेंगे कि जो मैनपुरी में विवाह समारोह आयोजित किया जा रहा है वो केवल मैनपुरी जनपद का है या इसमें आमंत्रण पूरे प्रदेश और देश के भर के प्रतिनिधि लोग भाग लेंगे। ये सामूहिक विवाह नहीं है, ये केवल परिचय कार्यक्रम है। बच्चे और बच्चियों का परिचय हो रहा है। इस परिचय, पहले परिचय होता है तब संबंध बनते हैं। जब परिचय होगा, संबंध बनेंगे, तब फिर सामूहिक विवाह का काम है। जो जोड़े तय हो जाएंगे तो उनके लिए सामूहिक विवाह के कार्यक्रम आयोजित कराने का कार्य संस्था करेगी। अच्छा, उसी दिन कार्यक्रम रखा जाएगा या नहीं, उस दिन तो केवल परिचय कार्यक्रम है। 23 मार्च को उसकी लिस्ट बनेगी, फिर प्रकाशित होगी बच्चे और बच्चियों की, फिर उसमें जो जोड़े तय होंगे तब कहीं ये आगे की रीत और नीति स्थापित होगी। अच्छा, आगे का जो है आप अलग तारीख निश्चित करेंगे? हाँ, ये तो 23 मार्च का शुद्ध विवाह योग्य युवक युवती परिचय सम्मेलन है। जिस तरह जो लगातार जो है और देखा जा रहा है, समाजवादी पार्टी अपने जो चुनाव लड़ाती है, भाजपा भी लड़ती है, मैनपुरी में भी जो है अलग परिदृश्य देखने को मिल रहा है। नहीं, हम लोग शुद्ध सामाजिक कार्य करने वाले लोग हैं। अभी मेधावी छात्रा सम्मान समारोह किया, फिर विवाह योग्य युवक युवती परिचय सम्मेलन नौरैया में किया, इससे पहले झिंझक में हुआ था, कानपुर देहात में, तीसरा ये मैनपुरी में आयोजित है। तो हम लोग शुद्ध सामाजिक कार्य लेते हैं। राजनीति में हिस्सेदारी और भागीदारी की मांग है, लेकिन स्वयं उसमें भाग नहीं लेंगे। अखिलेश यादव ने जातिगत जनगणना के लिए बात कही है वहाँ। अब ये प्रश्न तो उन्हीं से पूछिए। नहीं, जातिगत तो हम लोग, जैसे अब ये फार्म भरवाए जा रहे हैं तो आप हमको स्वतः ही इसकी संख्या का आकलन हो जाएगा कि हमारे करेल के क्षेत्र में वैश्य समाज के कितने परिवार हैं, क्योंकि ये जो गणना का कार्य है वो फार्म के माध्यम से अपने आप पता लग जाता है। ये फार्म जो है वो 2 कार्य कर रहा है, एक तो गणना का भी कार्य कर रहा है और परिवार से मिलने का भी काम कर रहा है। जैसे हम लोग वोट मांगते हैं घर घर जाकर, वैसे ही ये फार्म भी घर घर जाकर भरवाने का कार्य हम लोग कर रहे हैं। नहीं, जो जातिगत जनगणना के लिए जो उन्होंने मांग रखी है तो इससे फायदा मिलेगा कुछ इन्हें, या क्या जो है क्या उनकी नीति है? उनकी नीति वही बता सकते हैं उन्हें क्या लाभ मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, लेकिन हम अपने समाज की गणना इस फार्म के माध्यम से करते हैं और करते रहेंगे। पूरे कार्यक्रम को लेकर हमारे साथ डॉक्टर सुमंत गुप्ता जी ने बातचीत की, बेबाक तरीके से अपनी जो है बात रखी और बताया कि परिचय सम्मेलन के साथ विवाह समारोह की एक तारीख भी निश्चित की जाएगी। पूरे कार्यक्रम को लेकर हमारे साथ बातचीत की। इसी के साथ देखते रहिए ऋषि मुनि न्यूज़, साथ ही ऐसी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए। आगे और भी खबरों के लिए ले चलते हैं।